Hello friends, this is Pragyanand Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform PNP Board Exam Target। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने जीन पियाजे के सिद्धांत को शुरू कर दिया है। आज हम जीन पियाजे में स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों, जीन पियाजे जी ने चाइल्ड डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस दिए हैं। वो 4 स्टेज कुछ इस तरह से हैं। 0 से 2 साल, 2 साल से 7 साल, 7 साल से 11 साल और 11 साल से 18 साल तक, या 7 साल से 12 साल, 0 से 2 साल, 2 साल से 7 साल, 7 साल से 12 साल और अगली स्टेज होती है, अगली हमारी स्टेज है, अगली स्टेज हमारी है 12 साल से 18 साल। ठीक है दोस्तों, इस पहली देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट के कितने स्टेज बताए इन्होंने? 4 स्टेज, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज और 4 स्टेज। पहली स्टेज का इन्होंने नाम दिया सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी स्टेज का नाम दिया इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी स्टेज का नाम दिया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस। और लास्ट में फॉरवर्ड ऑपरेशनल स्टेजेस। तो इस तरह से ये 4 स्टेजेस हमको मिले। कौन से? सेंसरी मोटर स्टेजेस, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस। दोस्तों, एक बात जानिए कि आपको ये जो नाम मिले हुए हैं, ये चारों नाम इनके एक्शन के आधार पे है, इनकी क्रियाओं के आधार पे है। जैसे जैसे बच्चे क्रिया करते गए, उस क्रिया के आधार पे उनका नाम पड़ गया। इसको सेंसरी मोटर स्टेज को संवेदी, इसका हिंदी में नाम एक्चुअली मैं बता रहा हूं आपको, रुक जाइए। दोस्तों, इनके हिंदी में नाम कुछ इस तरह से है। संवेदी पेशी अवस्था, पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज क्या होते हैं? संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 साल तक की अवस्था है। ये 2 साल से 7 साल तक की अवस्था है। ये 7 से 12 साल तक की अवस्था है। और ये हमारी अवस्था 12 से लेकर 18 साल तक की अवस्था है दोस्तों। तो देखिए, ये भी जो कैटेगरी किए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये 4 स्टेज में किए हैं और इनका भी कैटेगरी लगभग उसी तरह से 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 और 12 से 18 साल। पर ये जो कैटेगरी है, इनका जो नाम दिया गया है इनके एक्शन के आधार पर, जैसे बच्चे कार्य करते हैं उस आधार पर इनका नाम दिया गया है। जैसे संवेदीय पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंस माने इंद्री से काम करना, इसको संवेदी पेशी अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका एक और नाम है इंद्रिय गामक अवस्था। क्या नाम है? इंद्रिय गामक अवस्था।
आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि संवेदी पेशी अवस्था को किस और नाम से जानते हैं, तो और अवस्था इसका नाम क्या है, इंद्रिय ग्रामक अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसमें बच्चा सेंस से सीखता है, जो भी उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो सेंस के थ्रू होता है। सेंस का मतलब वो अपनी इंद्रियों की सहायता से जो सीखता है, उसके अंदर भाषा का विकास नहीं हुआ होता है। उसी तरह प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसकी अवस्था में कुछ चीजों का विकास होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अन्य चीजों का, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में उसके कुछ अन्य व्यक्तित्व का विकास होता है। इन्हीं विकास को, इन्हीं क्रियाओं को हर अलग अलग स्टेज में हमको सीखना है दोस्तों, और इन्हीं स्टेज से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो मात्र आपके प्रीवियस ईयर पेपर दिखेगा, यहीं से बन गया है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कितने साल से कितने साल तक का होता है दोस्तों। 7 से 12 साल तक की अवस्था को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और पूछ देता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कितने साल से कितने साल कहते हैं, तो ये 12 से लेके 18 साल तक की अवस्था को, और 0 से लेके 2 साल तक की सेंसरी मोटर अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 0 से लेके 2 साल तक की। आप हिंदी में इसे याद रखेंगे, इंद्रिय ग्रामक या संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आइए दोस्तों, इसको कैटेगराइज करके आज सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या चीजें आती हैं उनको देखते हैं। दोस्तों अब ये जो पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय ग्रामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 साल, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। ये अवस्था 0 से 2 साल तक चलती है, और इसको हमने 6 उप अवस्थाओं में बांटा हुआ है। कितनी अवस्थाओं में? 6 सब स्टेजेस। ये क्या है? 6 सब स्टेजेस हैं। जो ये 6 हैं ये उप अवस्था है, यानी अवस्थाओं के भीतर की अवस्था। मैं ये नहीं कहता कि आप इस अवस्थाओं के महीने दिन को याद रखिए या इनके नाम को याद रखिए। दोस्तों ये कोई नाम नहीं है, इस अवस्था में क्या क्रिया होती है ये लिखा हुआ है, और किस महीने के आधार पर होती है बस ये लिखा हुआ है। इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। जैसे पूछा है वस्तु स्थायित्व की अवस्था किस अवस्था में होती है? इंद्रिय ग्रामक अवस्था में, इंद्रिय ग्रामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना पड़ेगा वस्तु स्थायित्व संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय ग्रामक अवस्था में होती है। तो ये होते क्या है इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सुविधा के आधार पर दोस्तों इंद्रिय ग्रामक अवस्था को 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये आपके पंजाब टेट में एक बार आ चुका है कि सेंसरी मोटर को कितने स्टेज में बांटा है। कितने स्टेज में बांटा गया? 6 स्टेज में। कौन कौन से? पहली स्टेज 0 से लेके 30 दिन तक की स्टेज होती है। पहली स्टेज 0 से लेके 30 दिन तक की स्टेज है। दूसरी स्टेज 30 दिन मतलब 1 महीना। दूसरी स्टेज 1 माह से लेके 4 माह तक की है। तीसरी स्टेजेस देखिए 4 माह का अंतर है, 4 माह से लेके 8 महीने तक की है। चौथी स्टेज 8 महीने से लेके 12 महीने तक की है। पांचवी स्टेज अब देखिए 6 महीना पड़ गया, 12 माह से 18 माह तक की है। छठवीं स्टेज फिर 6 महीना बढ़ा दीजिएगा, 18 से 24 माह तक की है। पहला याद रखिए 0 से 30 दिन, फिर 4 महीना बढ़ाइए कहाँ तक? 12 महीना तक, फिर 12 से 18 करके 18 से 24 कर दीजिए। आसान है याद करना। पहले 0 से 30, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 12, फिर 12 से 18, 18 से 24। ये तो 6 स्टेजेस हो गए। जो पहली 1 महीने वाली स्टेज है, 0 से 30 दिन वाली स्टेज है, ये प्रतिवर्त क्रिया अवस्था की स्टेज होती है। प्रतिवर्त क्रिया अवस्था का मतलब इंग्लिश में जो समझते हैं उन भाई बहनों के लिए ये रिफ्लेक्स एक्शन की स्टेज होती है। कैसी होती है? रिफ्लेक्स एक्शन की जो ये स्टेज है, रिफ्लेक्स एक्शन स्टेज। मतलब इसमें बच्चे जो है रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, और ये धीरे धीरे 24 माह आते मतलब 2 वर्ष आते आते रिफ्लेक्स स्टेज जो होती है, रिफ्लेक्स एक्शन खत्म हो जाते हैं, प्रतिवर्त क्रिया खत्म होने लगती है। आप कहोगे प्रतिवर्त क्रिया क्या है? दोस्तों आपके आंख या आपके पलक के आंखों की पलकों के सामने मैं ऐसे कर दूं, आप खुद करके देखिए, बिना आपके प्रयास के स्वतः आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। यानी आंखों को बचाने का काम पलक करता है खुद से। आपने प्रयास नहीं किया है, वो स्वयं हो गया है। ठीक है, तो जो क्रिया स्वयं हो जाती हैं उसे ही प्रतिवर्त क्रिया या
इस अवस्था को प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था कहते हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना, जो बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो लोग उसके हाथ में उंगली से पकड़ाते हैं, तो बड़े खुश होते हैं, अरे ये तो उंगली पकड़ रहा है। बच्चा खुद से वो प्रयास नहीं करता उंगली पकड़ने की दोस्तों, उसमें वो प्रतिवर्त क्रिया होती है। वो स्वयं महसूस करता है कि हमारे हाथों में कुछ रख दिया गया है, और बिना उसके कॉन्शियस के, बिना उसके चेतन में स्वयं वो अपने आप बंध जाती है मुट्ठी। यही है प्रतिवर्त अवस्था। धीरे धीरे समाप्त होती है। हमारे अंतिम प्रतिवर्त अवस्था जो नहीं जाती है, उसमें एक होता है हमारा क्या, आंखों का पलक का झपकना, हार्ट्स का बीट करना। आप हार्ट बीट नहीं रोक पाएंगे, वो हल्का हल्का करता रहता है, और आपकी इच्छा से वो नहीं चलता है, रुकता है, स्वतः वो चलता है। इसे प्रतिवर्त क्रिया। तो प्रतिवर्त क्रिया हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। दूसरी है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, 1 से लेकर 4 माह तक। वृत्तीय प्रक्रिया का मतलब होता है दोस्तों, इसमें रिपीटेशन होता है, वो किसी बात को बार बार रिपीट करता है, वह बार बार बात को रिपीट करता है। तो इसमें रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीट करता है। जैसे इकोलेलिया भी बोलते हैं इसको, इकोलेलिया की स्टेज, इकोलालिया की स्टेज, इसको इकोलालिया ये बोलते हैं। मतलब वो बात को रिपीट करता, दोहराता है, बात को बोलने में एक स्टेज में नहीं बोल पाता, जिसको बोलते हैं कभी कभी स्टेमरिंग बोलते हैं, जैसे ऐसे नहीं बोलते पुराना या कुछ इस तरह से। तो ये है प्रमुख वृत्तीय अवस्था। ठीक, अगली है लक्ष्य निर्देशित अवस्था, यानी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है दोस्तों। आप कहोगे कैसा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर? तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर ऐसा कि जब बच्चा छोटा होता है ना, जैसे कुछ अब जल रहा होगा ना, मतलब जैसे कुछ चीज़ में प्रकाश आ रहा हो, तो छूने की कोशिश करता है उसको, या कोई चीज़ बाल है लाल कलर की दिख रही है छोटी बड़ी, अब वो छोटी को छोड़ के बड़ी की तरफ, बड़ी को छोड़ के छोटी की तरफ हो जाता है, घुटनों के बल जाता है, चाहे जैसे जाए करके। तो वो किसी एक वस्तु विशेष के प्रति आकर्षित होता है और उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। ये क्या है? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। आप अगर मत जाओ, चोट लग जाएगी, क्योंकि भाषा का विकास होता नहीं है तो वो समझ नहीं पाता है। तो अब वहाँ जाएगा, वो एक्सपीरियंस करेगा उस चीज़ों को लेके, छू के देखता रही है, फेंकने पे तो आवाज़ कर रही है, कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये होता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित अवस्था। अनुकरण की अवस्था, अनुकरण मतलब होता है इमिटेशन। बच्चा इसी अवस्था में अनुकरण भी करता है बड़ों का। अनुकरण को नकल भी कहते हैं, नकल करना। जैसे आप कोई भी चीज, कोई एक्टिविटी करो, टेलीविजन देख रहा है, उस तरह का ना वो नकल करने की कोशिश करता है। जब कोई नाचता है तो वो भी खड़ा होकर नाचने की कोशिश करता है, वो क्या है? नकल करता है, इमिटेशन करता है। तो 8 से लेकर 12 माह तक की अनुकरण की अवस्था आती है। और 12 से 18 में प्रश्न एवं त्रुटि के आधार पर चिंता आती है। जैसे कागज को फाड़ दिया, उसको डांट पड़ गई, त्रुटि हो गई, उससे प्रयत्न किया फाड़ने की, अब डांट लग गई, उसका रिजल्ट आ गया, अब वो अगली बार कागज नहीं फाड़ेगा। हो सकता है उस तरह का कागज ना फाड़े, दूसरा कागज फाड़ दे। उसको पता, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये कागज है, इट इज अ पीस ऑफ पेपर, ही डजंट नो। तो वो क्या करता है? दूसरे तरह का पेपर फाड़ दे। बार बार त्रुटि करता है, सीखता है। अब जैसे वो किसी चीज को छुआ, उसे चोट लग गई, अब जान गया कि उसको नहीं छूना है, उसे चोट लग गई है, तो एक प्रयत्न और त्रुटि करके सीखता है। तो 12 से लेकर 18 माह तक प्रयत्न और त्रुटि की अवस्था होती है। इसमें इसकी मेमोरी का, आप देखिए, दोबारा यदि नहीं कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? उस चीज़ों को उसने स्टोर कर लिया अपने ब्रेन में, अपनी मेमोरी में। तो इसने मेमोरी, अपनी समझ को बढ़ाया, अपनी मेमोरी को डेवलप किया। इस अवस्था में देखिए, बिना भाषा के, भाषा का विकास अभी नहीं हुआ उसका, तो बिना भाषा के विकास के उसकी समझ, उसकी तर्क, उसकी मेमोरी बढ़ने लगती है दोस्तों। उसके बाद वस्तु स्थायी, वस्तु स्थायी को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब जैसे छोटा बच्चा है ना, कहते हैं उसका ध्यान भटका दो, वो रोना बंद कर देगा। जैसे किसी चीज के लिए रो रहा है, आप थोड़ा बोलो, अरे बेटा वो देखो चिड़िया, वो देखो जानवर, तो क्या करता है? उसका ध्यान भटक जाता है, वो खिलौने या उस चीज की मांग नहीं करता है। लेकिन जब वही बच्चा 2 साल के आसपास पहुंचने लगता है, 18 से 24 माह में पहुंचने लगता है, तो यदि वो जिस खिलौने के लिए जिद करता है, यदि आप वो ना देखे दूसरा दोगे, तो नहीं, मुझे वही वाला चाहिए, उसी चीज के लिए वो जब जिद करता है, इसका मतलब
वस्तु का स्थायित्व उसके दिमाग में बनने लगा है, उसकी मेमोरी स्टोर कर रही है कि जो चीज़ें हैं वो वास्तव में हैं, उसको हटाने को वो नहीं समझ ये नहीं कहता कि नहीं वो चीज़ें खत्म हो गई। बच्चा जब छोटा होता है प्रारंभिक अवस्थाओं में तो क्या होता है कि जो चीज़ें उसको दिखती हैं उसी को समझता है कि वातावरण में उपस्थित हैं, जिन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं उनको समझते कि वातावरण में उपस्थित नहीं है या उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन एग्जिस्टेंस है या नहीं है उसके बारे में समझ 18 से 24 माह तक बनने लगती है। इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। इसमें भी मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर हो रही हैं, कभी उनको परमानेंट रख पा रहा है, इसी को बिना भाषा एवं समझ के तर्क का समझ और तर्क का विकास हो रहा है, मेमोरी स्टोर हो रही है। इन दोनों लास्ट के 12 से लेके 24 माह यानी 1 साल, लास्ट के 1 साल में ये बिना भाषा के उसकी सूझ का विकास होता है दोस्तों। इस तरह से ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है हमने इनको सीखा है, अलग अलग स्टेजेस। पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज में हमने 6 सब स्टेजेस 0 से 30 दिन, 1 से लेकर 4 माह, 4 माह से 8 माह, 8 माह से 12, 12 से 18 और 18 से 20 माह में क्या क्या इसमें होती हैं उनको हमने सीखा। ये जो अवस्थाएं हैं, जो नाम दिया गया है, आपको पॉइंट याद रखने हैं। आप भले मत याद रखिए कि किस महीने से किस महीने के बीच में होता है, लेकिन आपको ये चीजें याद रखने से पूछेगा किस स्टेज में रिफ्लेक्शन एक्शन होता है या रिफ्लेक्शन एक्शन खत्म होने लगता है, किस महीने में या किस स्टेज में वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना शुरू कर देता है, अनुकरण करना शुरू कर देता है, ट्रायल एंड एरर के आधार पर सीखने शुरू कर देते हैं, या रिपीटेशन करता है, या ऑब्जेक्ट परमानेंस बनने लगता है। तो इन चीज़ों को पूछेगा, पूछा भी है आपके पेपर में, तो आप बताएंगे ये चीज़ें सेंसरी मोटर अवस्था में होती हैं। ये पहला स्टेज रहा दोस्तों। इसी तरह अगली क्लास में अगली एक और क्लास लगनी है, इसमें 3 स्टेजेस जो बच्चे हैं उनको भी सीख लेंगे दोस्तों। इसी के साथ आज क्लास यही समाप्त करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी इच्छा वैसे करिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कक्षाएं आपको समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने PNP वन एग्जाम टारगेट की फैमिली को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।